सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक उसके बारे में समझेंगे। देखिए, दूसरा वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आजकल की स्थिति जैसी चल रही है उससे मन कितना विचलित हो जाता है। इसलिए आप अपने घर में सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है पूर्णांक, सबसे पहले हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि आखिर पूर्णांक होता क्या है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। पूर्ण संख्याएं, चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं और उससे पहले सबसे पहले होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि जब हमें पूर्णांक समझना है तो उससे पहले के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हम गिनने में यूज करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन इसके बाद अगर हम इसमें 0 भी जोड़ देते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और अगर हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं यानी कि माइनस की संख्याएं मिला दें, -1, -2, -3, तो ये बन जाएंगे पूर्णांक। अब आपको समझ में आया कि आखिर पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक पूर्ण संख्या और जिसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, यानी माइनस की संख्याएं शामिल होती हैं, उन सबको मिला के पूर्णांक बनते हैं। अब पूर्णांक को आपको संख्या रेखा पर तो दिखाना आता ही होगा क्योंकि हमने क्लास 6 में ये बात समझी थी कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को कैसे दर्शाएं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक रेखा बनाएं और देखिए मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल है नहीं तो मैंने यहाँ पर अंदाजे से बना दी, आपने स्केल से बनानी है। एक रेखा बनाई जिसको हमने नाम दे दिया संख्या रेखा। अब संख्या रेखा कैसे? यहां पर बीच में आप इसका सेंटर पॉइंट इसको मान लें 0। तो जो इसके सीधे हाथ की तरफ जो संख्याएं होंगी वो सारे तो धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि प्लस के नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। जो इसके बाईं तरफ होते हैं वो होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि माइनस की संख्याएं, जैसे कि -1, -2, -3, -4 और -5, इस तरह से आगे। अब एक मजेदार बात आपको बताऊं कि याद रखिएगा, जो अगर हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्लस की संख्याएं हैं। और इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 1 होगी। यानी अगर हम 1 बोलेंगे तो सबसे छोटी संख्या, और बड़ी से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो वो होगी -1। यानी कि जब हम माइनस की तरफ चलते हैं, माइनस की संख्याओं की तरफ चलते हैं, तो जितनी संख्या कम होगी, जितनी संख्या की वैल्यू कम होगी वो उतनी ज्यादा बड़ी होगी। और जो अगर हम दाईं तरफ चलते हैं यानी प्लस के नंबर्स लेते हैं तो जितनी संख्या छोटी होगी वो छोटी और जितनी संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण बनाया और मैंने एक संख्या रेखा बनाई, फिर दोबारा से 0 के दाईं तरफ सारे धनात्मक पूर्णांक हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब मान लीजिए मैंने उदाहरण के लिए कुछ संख्याओं को मैंने सर्कल कर दिया है और मैं अगर बोलूं आपको कि इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या। कौन सी संख्या? सबसे छोटी, फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो अब आप बात याद रखिएगा, मैंने बोला सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटी संख्या है
वो है -4, ठीक है। और फिर उससे बड़ी कौन सी होगी? -1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है। फिर उसके बाद 3, तो हमारा आरोही क्रम हो जाएगा -4, -1 और 3। इस तरीके से अब आपको याद रहेगा ना कि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी उतनी ही हम उसको बोलेंगे कि वो छोटी संख्या है। जितना उसका वैल्यू ज्यादा होगी वो छोटी संख्या होगी, और प्लस वाले नंबर में जितनी वैल्यू ज्यादा होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो देखिए, मैंने फिर दोबारा से एक उदाहरण लिया है और अब हम करेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो जब भी हम संख्या रेखा पर अवरोही क्रम जानना चाहेंगे तो हमें कहां से चलना पड़ेगा? हमें सीधे हाथ की तरफ से शुरू करना पड़ेगा। जैसे आरोही क्रम में हमने कहां से शुरू किया था? लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी बाएं से दाएं की तरफ, और अवरोही के लिए बाएं से दाएं की तरफ, अवरोही। तो इसमें अवरोही क्रम अगर मुझे लिखना हो तो सबसे पहले आएगी ये संख्या, फिर ये, फिर 0, फिर -4, -6 और सबसे आखिरी में -9। यानी -9 सबसे छोटी है। बार बार कह रहा हूं, याद रखना, माइनस की संख्याओं में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो इस तरह से हम इसका अवरोही क्रम लिख सकते हैं। तो देखिए, इससे हमें एक बात समझ में आई जो कि मैं बार बार आपको बता रहा था कि यानी अगर हमें धनात्मक संख्याओं को जोड़ना है तो हम दाईं तरफ चलेंगे। जैसे अगर मुझे 1 में 3 जमा करना है तो 1 और 3 जमा करना है 1 पे, तो मैं यहां पर हूं, तो 1, 2 और 3, तो उत्तर आ जाएगा 4। यानी मैं कहां पर चला? दाईं तरफ चला। लेकिन यदि मुझे धनात्मक संख्याओं को, धनात्मक पूर्णांकों को, यानी प्लस वाले नंबर्स को घटाना है तो मैं बाईं तरफ चलूंगा। जैसे कि मुझे अगर 2 में से 0 घटाना है तो मैं इधर जाऊंगा ना, ठीक है, या -1 घटाना है, तो इस तरीके से। लेकिन जो माइनस की संख्याएं होती हैं उसमें उल्टा ही चलता है। अगर मुझे उसमें जोड़ना है तो मैं लेफ्ट साइड आऊंगा, और अगर मुझे उसमें से घटाना है तो मैं राइट साइड जाऊंगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि माइनस की संख्याओं में, माइनस के पूर्णांकों में उल्टा चलता है। तो इस तरीके से हमने आज ये सीखा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। एक आपकी बुक में ये भी एक है, योज्य प्रतिलोम। आखिर ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है? यानी सिर्फ आपने उसका देखिए, जैसे मैं बोलूं 7, तो 7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -7। अगर मैं बोलूं -5 और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 5। क्योंकि ये जो हमने 7 या 5 लिखा, इसके आगे हमें प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर इसी तरह से कई क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं जिसको आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर -10 का योज्य प्रतिलोम बताएं तो कितना होगा? अभी आप बताइए कितना होगा? बिल्कुल सही, 10। और अगर यहाँ पर -1 हो तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से आज हमने थोड़ी सी बातें इस कक्षा में सीखी, इस पाठ को शुरू किया। अगली क्लास में हम इससे और आगे सीखेंगे। तो ये तो थी आज की क्लास। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से इन क्लासों को, इस क्लासों के टॉपिक को समझते रहिए और अपने घर में बिल्कुल सेफ रहिए। जब जरूरी हो तभी बाहर निकलिए, और हाँ, मास्क जरूर लगा के रखिए। कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।